नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगातार चीन के उकसाने पर नेपाल भारत से कोई ना कोई ऐसी हरकत करते जा रहा है जिसका नुकसान उसे भविष्य में बहुत भारी उठाना पड़ेगा। जी हाँ, लंबे समय से भारत से सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर से जुड़े हुए देश यानी कि नेपाल ने अब एक के बाद एक ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं जिसका खामियाजा उसे आने वाले भविष्य में ज़रूर भुगतना होगा। आपको मालूम है कि पहले जो है लिपुलेख दर्रे और काला पानी जगहों को अपने नक्शे में मिलाने के बाद से नेपाल का भारत से विवाद चल रहा है। लेकिन भारत बड़ा देश होने के नाते और नेपाल का बड़ा भाई होने के नाते उसको हर संभव स्तर पर समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल है कि मानने को तैयार नहीं है। अब उसकी जो हठ धर्मिता है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसने अब भारत के 5 लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर गोलियां बरसा दी हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। दरअसल भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। आमतौर पर भारत नेपाल सीमा पर हमेशा शांति रहती है, लेकिन शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस ने अचानक भारतीय नागरिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस घटना में अब तक भारत के 1 नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। कई लोग इस घटना को भारत नेपाल नक्शा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों नेपाल ने अपनी संसद में नक्शे में संशोधन को मंजूरी दी। इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाकों को अपना बताया है। नेपाल के मधेशी सांसदों और वहाँ के लोगों ने इसका भारी विरोध किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच इस फैसले के बाद तनाव बढ़ गया है। नेपाली पुलिस को गोली चलाने की हिम्मत हो गई, ये किसी को यकीन नहीं होता। बिहार में हर जगह नेपाल से सटी सीमा पर 24 घंटे सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी का पहरा रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे नेपाली पुलिस ने हमला कर दिया। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि वहाँ कुछ या क्या कुछ हुआ था। सबसे पहला तो ये घटना सीमा पर सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत की है। गांव के कुछ लोग लालबंदी जानकारी नगर बॉर्डर पर खेत में काम करने के लिए गए थे। जैसा कि आपको बता दूं कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे भारतीय लोगों के जो घर हैं वो तो भारतीय सीमा के अंदर है, मगर उनके जो खेत हैं वो नेपाल में आते हैं। और बहुत सारे नेपालियों के घर नेपाल में हैं, लेकिन उनके जो खेत हैं वो भारतीय सीमा में आते हैं। तो इस प्रकार से ये आज तक भाईचारे से काम चलता आ रहा था। तो खेत में काम करने के लिए गए लोगों पर नेपाल की पुलिस ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 25 साल के एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल एसएसबी और स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आरोप है कि घायल होने वाले एक शख्स को नेपाल की पुलिस घसीटकर अपनी सीमा में लेकर गई, जबकि बाकी के 3 घायलों को इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि उनकी ज़मीन नेपाल में नारायणपुर में है और उसी ज़मीन पर खेत में उनका बेटा काम कर रहा था। इसी बीच अचानक नेपाली पुलिस ने वहां आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मृतक का नाम जो है वो दिकेश बताया जा रहा है और वह 25 वर्ष का है, जबकि उमेश राम और उदय ठाकुर को गोली लगी हुई है और वह घायल है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी और स्थानीय पुलिस डटी हुई है, तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर नेपाली सेना भी डेरा डाल चुकी है। सूत्रों ने बताया कि नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से भारत नेपाल बॉर्डर पर सीतामढ़ी में भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई है। सशस्त्र सीमा बल की टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई है। इनमें एसएसबी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से करीब 16 राउंड की फायरिंग की गई। किस वजह से नेपाल ने फायरिंग की, इसका अभी ठीक तरह से कहना अभी भी कुछ भी उचित नहीं होगा, लेकिन जहां तक माना जा रहा है तो इसमें यह समझा जा सकता है कि चीन लगातार भारत के खिलाफ कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सेनाएं लगातार पीछे हटती जा रही हैं। भारत का जो कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव है वो चीन पर पड़ता जा रहा है, जिसके चलते जो चीनी सेना जो भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही थी वो अब अपने इलाके से भी कहीं पीछे तक हटती जा रही हैं, क्योंकि कई दौर की जो कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई है उनसे चीन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, जबकि लगातार भारत अपनी जो सड़क बनाने का जो काम है वो लगातार करता रहा है। अब इस बीच भारत को एंगेज करने के लिए चीन ने पहले तो पाकिस्तान से सीज़ फायर उल्लंघन करवाया है। जैसे कि आपको पता है कल से लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब भारत ने बहुत सटीक तरीके से दिया है। उसके अलावा 8 से 10 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ
चीन है जो लगातार भारत के इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरा जो हिस्सा आता है वो आता है नेपाल। तो नेपाल के ऊपर क्योंकि चीन का बहुत सारा कर्ज है और वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो चीन चाहता है कि नेपाल भी भारत को किसी न किसी तरह से किसी न किसी झगड़े में उलझाए रखे। तो इसीलिए नेपाल की पुलिस द्वारा ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, हो सकता है ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया हो कि किसी तरह से भारत और जो नेपाल हैं ये भी आपस में अपने सींग भिड़ा लें। तो इस तरह से भारत को कमज़ोर किया जा सकता है, क्योंकि एक दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए सोचिए कि चीन, पाकिस्तान और इधर से नेपाल और ख़ुद चीन जो है 3 इलाकों से जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन। इसीलिए भारत से ये झगड़ा मोल लिया जा रहा है। अब सोचिए कि ये जो झगड़ा है ना, ये भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा नासूर का जो है रूप ले सकता है अगर इसको समय रहते नहीं सुलझाया गया। इसी बीच आपको बता दूं कि जो है खुद नेपाल में भी जो है नेपाल के इस नक्शा बदलने वाली जो कार्रवाई है इसके विरोध जो है इसके विरोधी स्वर उभरने लगे हैं। इसके चलते जो है नेपाल में जो नेपाल की एक सांसद है, ठीक है, वो इसका विरोध कर रही थी। इनका नाम है सरिता गिरी। हाँ जी, नेपाल सरकार के विवादित संविधान संशोधन का विरोध जो है सीता गिरी कर रही थी और उनके घर पर अब कुछ अज्ञात लोगों ने हमला भी किया है और हमलावरों ने तोड़फोड़ करते हुए उन्हें देश छोड़ने की चेतावनी तक दे दी है। जानकारी के अनुसार सांसद ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनकी खुद की जो पार्टी है उसने भी इनसे अब जो है किनारा कर लिया। वहीं अगर बात करें तो अभी नेपाल जो है वो कालापानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो है सहित अब इस पूरे इलाके को अपना हिस्सा मानता है और पिछले महीने एक विवादित नक्शा जारी कर उसने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया था। तभी से दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव बनता जा रहा था और नेपाली संसद में बोलते हुए पीएम ओली ने ये कहा था कि भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती की वजह से हमारे क्षेत्र में हमसे अलग होते चले गए हैं और हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इतने पर ही ये लोग नहीं रुके थे। इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत से जो कोरोना वायरस नेपाल में आ रहा है वो चीन से आने वाले कोरोना वायरस से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सोचिए इस तरह का एक जो है बेहद ही घिनौना जो है जवाब नेपाल का प्रधानमंत्री देता है। तो ये आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि नेपाल जो है वो भारत से विवाद चाहता है, लेकिन भारत नेपाल से विवाद कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि नेपाल जो है आज नहीं तो कल वो जब चीन के चुंगल से बाहर निकलेगा तो उसे भारत की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि इसी बीच जो है जो केपी शर्मा ओली है उसने सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हाँ उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन तक पर भी एक जो है बेहद ही अभद्र जो है टिप्पणी की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी का जिक्र किया है इन्होंने और इन्होंने कहा कि योगी के बयान की निंदा करते हुए उसे धमकी करार दिया है। पीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेपाल को लेकर जो कुछ कहा है वह गलत है और हमें अस्वीकार्य है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने सीमा विवाद पर नेपाल को नसीहत देते हुए कहा था कि उसे राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था कि आप अगर अपनी सीमाएं जो है बदलना चाह रहे हो तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बिना मर्जी बिना किसी कारण जो है आप भारत की सीमा में आप अतिक्रमण करने की सोचो और भारत इसका कोई जवाब भी ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके जो प्रभाव है वो तो आपको समझने पड़ेंगे, तब आप कोई भी फैसला लीजिए। तो अगर नेपाल को यह धमकी लग रही है तो धमकी सही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत की संप्रभुता और भारत की जो ज़मीन है उसको हम चीन तक को ना लेने दें तो नेपाल की क्या औकात है। अब ये बात और है कि नेपाल से हमारे संबंध अलग तरह के हैं। अब आपको बता दूं कि जो नेपाल है इस सब के बावजूद भी नेपाल की खुद सरकार के विवादित संविधान संशोधन का विरोध करने वाली इस बात के बाद भी भारत ने अपनी तरफ से कोई भी जो है कोताही नहीं बरती है और लगातार नेपाल को मदद कर रहा है। खुद नेपाल ने भी भारत के विषय में ये कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी यह सुनिश्चित किया है कि नेपाल में ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति की किसी भी प्रकार से कमी न हो। वहीं भारत ने भी नेपाल के साथ सीमा विवाद और कोरोना को फैलने से रोकने के सहयोग पर बात की है और विदेश मंत्रालय की जो वीकली मीटिंग है उसमें भारत से MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने खुद कहा था कि भारत नेपाल के साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को गहराई से महत्व देता है।
हाल के कुछ सालों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है लगातार भारत ने नेपाल को हर संभव तकनीकी, चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन के बावजूद नेपाल को व्यापार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी न रहे। नेपाल ने भी खुद ये बात मानी है कि भारत ने नेपाल को पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाओं की और टेस्टिंग किट और अन्य मेडिकल संबंधी ज़रूरी चीज़ों को उपलब्ध लगातार कराया है। इसमें कोई रोक या कोई डिले तक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल है कि वो सुधर नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर चीन का बहुत बड़ा उधार बाकी है। तो ऐसे में नेपाल के साथ भारत क्या व्यवहार करे, इस बारे में आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।